हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस एंड ट्रैवल। होप यू गाइस आर फाइन एंड सेफ एट होम। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों पे। एंड आज का वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं स्पीति वैली ड्राइव से आ चुका हूँ, मुझे अराउंड 10 डेज़ हो गए हैं। सो काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार देने के लिए इस वीडियो पे। जो लोग नए थे, जो लोग अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए, कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी थे, वही क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इस वीडियो में। एंड बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सारे लोगों ने हमारी वीडियोस देखी और अप्रिशिएट किया हमारे काम को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो चीज़ें बस इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। अगर आप स्पीति वैली जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जाने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 5 छः पॉइंट्स थे, वो मैंने आईपैड में सेव कर लिए थे, कल ही सेव कर लिए थे इनफैक्ट, कि मेरे को आज मैं वीडियो बनाऊंगा और मुझे ऐसा ना हो कि मैं कुछ रिकॉल ना कर पाऊँ और वीडियो में वो मिस हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है रूट मैप। आप जाएंगे कैसे आते हैं? रूट मैप फ्रॉम दिल्ली। आप एज्यूम कर लीजिए दिल्ली से निकल रहे हैं, और कोई भी बंदा अगर दिल्ली से मतलब कहीं और से निकल रहा है तो वो थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं इस रूट मैप से। तो आप दिल्ली से देखिए, दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है शिमला नारकंडा होते हुए, एक जाता है मनाली से। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप शिमला से ही जाइए। फर्स्ट टाइम क्या, अगर सेकंड टाइम भी जा रहे हैं आप शिमला से जाइए, क्योंकि होता क्या है, शिमला से जो ऑल्टीट्यूड है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और ये चीज़ मनाली में नहीं होती है। मनाली आप चले जाएंगे, नेक्स्ट डे ही आपको काजा पहुंचना पड़ेगा वहाँ से, और काजा में ऑल्टीट्यूड और माउंटेन सिकनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो लोग कम माउंटेन्स पे जाते हैं या फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बाकी हमारा जो था इस बार ट्रिप, हमने फरीदाबाद मतलब दिल्ली से ही स्टार्ट किया था, आप मान सकते हैं। दिल्ली के बाद हमने किया नारकंडा हमने एक बार पहले भी देखा हुआ है, हाँ, लेकिन शिमला से बेटर है, लोग ज़्यादा नहीं होते वहाँ पे। नारकंडा से हम गए थे चिटकुल। ये थोड़ा सा हमने ऑफ रूट ले लिया था, क्योंकि हमने कल्पा देखा हुआ था पहले। जो लोग निकलते हैं वो पहले कल्पा जाते हैं, लेकिन हम चिटकुल चले गए थे। हमें 80-90 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा पड़ा था, अप डाउन मिला के 90 किलोमीटर्स आप लगा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, क्योंकि मैंने चिटकुल देखा नहीं था और बहुत सुना था उस जगह के बारे में। बहुत खूबसूरत जगह है, आपको भी ज़रूर जाना चाहिए। अगर टाइम है आपके पास तो कल्पा भी जाइए, चिटकुल जाइए, मैं तो आपको ये बोलूँगा। तो हमारा प्लान ऐसा हो गया था, हम चिटकुल से फिर हम सीधा काजा गए थे। रास्ते में एक ब्रिज आता है, करछम ब्रिज। आप नारकंडा से निकलिए, करछम ब्रिज से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आप काजा की तरफ बढ़ रहे हैं एक तरह से। अगर आप ब्रिज के ऊपर से चले जाते हैं, राइट मुड़ना पड़ता है ब्रिज पे चढ़ने के लिए, तो आप चिटकुल की तरफ जा रहे हैं। तो ये डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से जाना है। दो ऑप्शन है, दोनों ही की रोड कंडीशन देखो। आपको आना अगर मनाली से है, रोड कंडीशन तो आपको ख़राब मिलनी है। और पहले से कंपेयर किया जाए, जब मैं 2018 में गया था लास्ट, तो तब से अब की सड़कें बहुत बेहतर हो गई हैं। एडवेंचर थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन गाड़ी से जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। आपका ट्रिप में मतलब आपको परेशानी नहीं होगी, ऐसी रोड्स हो गई हैं। और बहुत तेज़ी से काम चल रहा था वहाँ पे रोड्स का। सो गाइस, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है थिंग्स टू कैरी। आप वहाँ पे क्या क्या सामान आपको ले जाना ज़रूरी है। देखिए, हमारे साथ बच्चा था तो हमने क्या किया, जो जितने भी ईटेबल्स थे हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैरी किए। हमने गैस स्टोव था छोटा, वो कैरी किया, उसके साथ 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर भी कैरी किए, कि हमें रास्ते में रुकने का ऐसा कुछ प्लान नहीं था। हम सोच के गए थे कि किसी भी ढाबे पे या रेस्टोरेंट में नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कुछ खाना खा के बाहर का हमारी तबीयत ख़राब हो। और दूसरा चीज़, आपको पता है कि इस टाइम कोविड का सीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमने सोचा हमारे साथ बच्चा है, हमको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना। तो हमने कुछ मैगी के पैकेट्स रख लिए, पाउडर वाला जो कंडेंस मिल्क आता है वो रख लिया था हमने, बिस्किट, नमकीन, वेफर्स, थोड़ा सा खाना हम बना के लेके गए थे, जो हमने नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक खाया था वहाँ पे। सेकंड सबसे ज़रूरी चीज़ है मेडिसिन। अगर आप देखिए किसी चीज़ की आपकी मेडिसिन चल रही है ऑलरेडी, आप किसी चीज़ की मेडिसिन काफ़ी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो उसको बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको बैक पेन है, कुछ भी हेल्थ इशू है, तो उसकी मेडिसिन आप ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। मतलब आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा मेडिसिन के लिए, अगर आपको वहाँ कुछ चाहिए, क्योंकि वहाँ ढूंढने से नहीं मिलेगा। क्योंकि व्हेन यू क्रॉस नारकंडा तो थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। मुश्किल इन द सेंस कि उसके बाद ढाबे भी मुश्किल से मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि हर 10 किलोमीटर पे ढाबा मिल गया। तो
ये प्रॉब्लम आपको ना हो, तो इसलिए अपनी सारी मेडिसिन और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन कैरी करके रखिए, जैसे फीवर की, कफ, कोल्ड, लूज मोशन की मेडिसिन, स्टमक पेन की मेडिसिन, हेडेक की मेडिसिन, ये ज़रूर लेके चलिए। क्योंकि वहाँ पे फिर मैं आपको अगेन वही पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि मेडिसिन मिलने में जब तक आप ढूंढोगे आपकी तबीयत और ना ख़राब हो जाए, इतने में आपके पास मेडिसिन होगी तो आप वो टाइम ले सकते हैं। और कुछ चीज़ें एसेंशियल होती हैं कार के लिए, अगर कार पे आप जा रहे हैं तो आप सबसे पहले जो होता है एक पंचर किट, और दूसरा जो एक कंप्रेसर होता है जो कार के अंदर हवा भर सकता है, कार की बैटरी से ही वो चल जाता है, तो आप वो ज़रूर रखिए अपने पास, ठीक है। और एक टॉर्च लेके गए थे हम, वो यूज़ नहीं आई बट आ सकती है। कैंडल लेके गए थे हम। ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो आप सोचोगे भी नहीं वो आपके कब काम आ जाएगी। नाइफ़ हो गया, सीज़र हो गया, ठीक है। मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, क्या था वो हम लेके गए थे, वो अपने सारे मोबाइल के चार्जर्स लेके जाइए, ठीक है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कुछ नहीं भूलना आपको। गाइस अब बात करते हैं कि कपड़ों की, वहाँ पे वेदर कैसा है। सो गाइस आप जो भी कपड़े लेके जा रहे हैं, आप हाफ डिवाइड कर लीजिए कि हाफ आपके पास विंटर्स के कपड़े होने चाहिए, हाफ आपके पास समर्स के कपड़े होने चाहिए। क्योंकि हमारे समर्स के कपड़े ज़्यादा यूज़ हुए थे, आपने वीडियोस में अगर देखा हो तो, मैं शॉर्ट्स में ही था, क्योंकि काजा में धूप बहुत तेज़ होती है, लेकिन वहाँ पे मॉर्निंग्स में और इवनिंग में ठीक ठाक ठंड हो जाती है, लेकिन आफ्टरनून में इस टाइम वहाँ बहुत धूप थी, हम टैन भी हो गए। ये देखो, अगर आप देख सकते हो तो, ये देखिए अगर आपको डिफरेंस दिख रहा हो, मैं गाड़ी में ही था ऑल द टाइम, ड्राइव करके जा रहा था, तो बहुत टैनिंग हो गई थी। और सनस्क्रीन वगैरह ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि भर के एकदम कपड़े लेके जा रहे हैं तो एकदम सारे विंटर्स के होंगे, विंटर्स के आपके सारे कपड़े यूज़ में नहीं आएंगे। आप मुश्किल से 2 या 3 पेयर रख लीजिए, वो भी सफिशिएंट रहेंगे अगर आप अभी जा रहे हैं तो। मतलब मेरे को नहीं लगता कि अगस्त तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, जिस हिसाब से अभी वेदर था। लास्ट टाइम मैं गया था तो हमने विंटर्स के कपड़े अच्छे से यूज़ किए थे। इस बार शायद ग्लोबल वार्मिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये चीज़ थी वहाँ पे। सो गाइस अब बात आती है नंबर ऑफ डेज। 8 दिन का टाइम था। हम सैटरडे निकल के संडे मॉर्निंग, मतलब संडे मॉर्निंग 3 बजे हम संडे को वापस घर पहुंच गए थे। मैंने एग्जैक्ट टाइम देखा था, 3 सवा 3 का टाइम था। तो आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिए आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो वहाँ की लाइफ है, जैसे ताबो विलेज हो गया, नाकोबी विलेज है, काजा, इन जगहों पे एक्स्ट्रा डेज अगर आप स्पेंड करने का आपके पास टाइम है तो ज़रूर कीजिए। अगर नहीं है तो मेरी जगह से कि आप ताबो में एक दिन स्टे कीजिए, वहाँ पे जो नाइट स्टार गेजिंग वाला है वो मिस मत कीजिएगा। और काजा में भी आप एक दिन स्टे कीजिए, इनफ है वहाँ पे। और काजा में आपको काजा से आपको 2 जगह जाना पड़ेगा, की मोनेस्ट्री, सॉरी 3 जगह। की मोनेस्ट्री आप ज़रूर देखिए, वो मिस नहीं करना आपको। एक लांगजा में जो बुद्धा स्टैचू है, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा उसकी फ़ोटो या वीडियो में कहीं ना कहीं। और दूसरा एक हिक्किम है जगह, सिक्किम नहीं हिक्किम, H फॉर हिक्किम। हिक्किम में एक हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड है, तो आप वहाँ से ज़रूर पोस्ट कार्ड डालिए। हमारा लास्ट टाइम नहीं पहुँचा था तो हमने इस बार नहीं डाला, लेकिन काफ़ी लोगों का पहुँच जाता है, तो एक निशानी रहती है। लोग तो कहते हैं कि आप 2 पोस्ट कार्ड ले लीजिए, एक पे स्टैंप लगवा के अपने घर भेज दीजिए, एक पे स्टैंप लगवा के अपने साथ ले आइए। ये एक याद होनी चाहिए कि आपने दुनिया के सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस आपने देखा हुआ है, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे आपको जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे केस में हमें सैटरडे टू सैटरडे कितने 7 या 8 डेज़ हो गए, इतना लगा था और हमने अच्छे से घूमा, कोई हमने जल्दबाजी नहीं करी। सो गाइस अब जो पॉइंट आता है फ्यूल, कि आपका फ्यूल कितना लगा। गाइस हमारा फ्यूल लगा 8000 का, पूरा राउंड फिगर में 8000 का। उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बच भी गया था गाड़ी में, मतलब ऐसा ही 50-100 किलोमीटर का आई थिंक बच गया होगा, 100 तो नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। इसमें हमने 1700 कवर की है। मेरी डीजल कार है फोर्ड फ्री स्टाइल, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी एवरेज देती है। तो इतना ही, अगर आप हैचबैक में जा रहे हैं गाड़ी, जैसे मेरे पास भी हैचबैक कार ही है, तो उसमें आप लगा लीजिए आपका 8000 के आसपास ही डीजल लगेगा। पेट्रोल है तो आप लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा लगेगा, ऑलमोस्ट डबल ही लग सकता है आई थिंक, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस भी एकदम आसमान छू रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप किसी SUV में जा रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक हैचबैक 1500 सीसी की हैचबैक अगर इतना डीजल ले रही है तो आपकी कार कितना लेगी। तो मेरा जो डीजल लगा वो लगा 8000 रुपये का। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लेसेस टू विजिट। अगर आप इतना लंबा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, 7-8 डेज़ का रोड ट्रिप, तो आप कौन कौन सी जगह देख सकते हैं। देखिए अगर आप शिमला रुक रहे हैं तो आपको पता ही है, वहाँ पे मॉल रोड है, ये सब कुछ है। अगर आप नारकंडा रुक रहे हैं, नारकंडा में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा घूमने के लिए नहीं है। हाटू पीक एक जगह है, वहाँ जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो वहाँ पे है वो है वहाँ का व्यू।
आप कहीं भी रुकिए वहाँ पे आपको एक शानदार व्यू दिखेगा, एप्पल के फार्म्स दिखेंगे और आप वहाँ जगह पे उस छोटे से नारकंडा शहर को या शहर ही आई थिंक उस जगह को बहुत आप एंजॉय कर सकते हैं। नारकंडा से फिर हम निकले थे चिटकुल के लिए। ऐसा चिटकुल बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, वहाँ का जो जर्नी होगी लास्ट के कुछ जो किलोमीटर्स रह जाते हैं चिटकुल आने से पहले, अमेजिंग वाटर क्रॉसिंग आएंगी, बहुत छोटी छोटी वाटर क्रॉसिंग आएंगी, हर जगह आपको छोटे छोटे प्यारे प्यारे ब्रिजेस दिखेंगे, जो सीनिक व्यू है। आप कहीं भी रुकिए और आप सीरियसली बोल रहा हूँ, आप सैकड़ों फ़ोटो खींच सकते हैं वहाँ पे और आपका मन नहीं भरेगा। और वहाँ पे जाएंगे तो इंडिया का जो लास्ट ढाबा है वहाँ पे ज़रूर खाना खाइए। वहाँ पे कढ़ी चावल, राजमा चावल जो मिलते हैं वो बहुत अमेजिंग है, मज़ा आ गया था खाना खा के। मैंने ओवर ईटिंग कर ली थी वहाँ पे। और वहाँ की एक मार्केट है छोटी सी, आप मार्केट देख सकते हैं जहाँ पे खाने पीने की दुकान ही है वहाँ पे, और ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, शॉपिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। और वहाँ का जो व्यू है, और वहाँ पे रिवर साइड बह सकते हैं, और वहाँ का जो व्यू है, जो माउंटेन का लैंडस्केप दिखता है, इट्स मस्मराइजिंग। आप ज़रूर जाइए अगर आप चिटकुल जा सकते हैं। सेम चीज़ कल्पा के लिए भी है। कल्पा से पहले रिकोंगपियो शहर पड़ जाता है, तो वहाँ पे पूरी मार्केट है, जैसे छोटा एक शहर होता है वैसा है। कल्पा में जाके क्या डिफरेंस है कि आपको सुसाइड पॉइंट देखने को मिल जाएगा, और जो लैंडस्केप आपको अपने होटल की विंडो से दिखेगा, इट्स अमेजिंग। वहाँ की जो पीक्स हैं बहुत ऊंची हैं, माउंटेन पीक्स जो हैं बहुत ऊंची हैं, और वहाँ से आपको कैलाश पर्वत भी दिख जाता है। अगर आप किसी लोकल बंदे से पूछोगे तो वो आपको बता देगा कि इनमें से कैलाश पर्वत कौन सा है। वहाँ की जो पीक्स हैं आप गूगल करके फ़ोटो देखिएगा, बहुत अमेजिंग जगह है कल्पा भी। फिर हमारा था चिटकुल से हम निकले ताबो। ताबो में हम रुके, हमारा प्लान नहीं था, बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ताबो रुकने का मौका मिला। उनसुक होम स्टे करके था, उनके पास रुके हम। उनका होम स्टे बहुत क्लीन और बहुत अच्छा था। मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा, जो हमारा एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ बस। और वो उन्होंने हमको अपने होम स्टे पे डिनर वगैरह दिया, और उन्होंने बोला चलो स्टार गेजिंग करने चलते हैं। हमको नहीं पता था स्टार गेजिंग क्या होता है। हम स्टार गेजिंग करने गए, और लेकिन सच में जो मज़ा आया, जो हमने एक्सपीरियंस किया, उनके घर के बिल्कुल पास में एक हेलीपैड है। हेलीपैड पे जाके हम तो बस प्रेरणा का शॉल लेके ठंड में नीचे ज़मीन पे लेट गए, हेलीपैड पे लेट गए, और हमने इतने शूटिंग स्टार्स देखे, पूरी मिल्की वे गैलेक्सी देख ली, मतलब मज़ा ही आ गया। अब आते हैं होटल स्टेज, होम स्टे क्या बेटर होता है। होटल होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, सी देखिए सब कुछ आपके बजट पे डिपेंड होता है। और वहाँ के जो होम स्टेज होते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है हिमाचल का। मैंने लद्दाख भी किया हुआ है, और मैंने स्पीति एक बार पहले कर चुका हूँ मैं। तो वहाँ के मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर हम 1000 रुपये के कमरे में भी रह रहे हैं ना, तो उसका वॉशरूम, उसका बेड, उसके कर्टेंस, उसकी बेडशीट, उसके ब्लैंकेट, पिलोज, एवरीथिंग इज़ क्लीन। बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है उनका घर टूरिज़्म सही चलता है। और देखिए हम जो रुके थे, हमारा बजटेड ट्रिप था, तो नारकंडा में हम गेस्ट हाउस में रुके थे, वो 1000 रुपीज़ था। और फुनसुक जी के यहाँ रुके थे ताबो में, उनके यहाँ था 1200 रुपये पर हेड। उन्होंने नव्या के चार्जेस नहीं लिए थे, बच्चों के नहीं लेते, जिसमें वो 2 टाइम का मील देते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर। और साइट सीइंग वगैरह आप उनको रिक्वेस्ट करोगे तो करा दोगे, जिसके कोई भी चार्जेस नहीं होते। हमारे साथ उन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिए थे। और फिर उसके बाद काज़ा में भी हमें 1000 रुपीज़ का ही होम स्टे, गेस्ट हाउस था सॉरी, वहाँ पे उसमें खाना इंक्लूड नहीं था। खाना हमने बाहर से लिया था, थोड़ा बहुत हमने कुक भी किया था वहाँ पे। तो ये है, आप देखिए अपने बजट के ऊपर चलिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप वहाँ के होम स्टे में जाएंगे, जो वहाँ का लोकल फूड होता है ना, आप उन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, और वो नॉन वेज वेज सब कुछ सर्व कर। अब आते हैं रोड कंडीशन पे कि रोड कंडीशन कैसी है। सो गाइस, दिल्ली से शिमला तक का रास्ता तो काफ़ी अच्छा हो गया है, पूरा ही अब हाईवे बन गया है वहाँ तक। और शिमला से नारकंडा का रास्ता भी अच्छा है। नारकंडा से चिटकुल का रास्ता ख़राब है। करछम ब्रिज के बाद जब आप वो ब्रिज चढ़ते हैं, तो उसके बाद रास्ता जो 40 किलोमीटर है वो टोटली ऑफ रोड है। नैरो रोड भी आएंगी, थोड़ी बहुत ब्रॉड रोड भी आएंगी, छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग उसको वाटर क्रॉसिंग में काउंट मत कीजिए, लेकिन ग्रेवल्स, पत्थर वत्थर रोड पे बहुत आएंगे, आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा। इवन कोई सामने से आ जाता है तो उसको आपको रास्ता देने के लिए लेफ्ट या राइट में रुकना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं चिटकुल से काज़ा के लिए। देखिए चिटकुल से काज़ा का रास्ता जो है, अगेन वो फिर करछम ब्रिज तक आपको वापस आना पड़ेगा। करछम ब्रिज से काज़ा का रास्ता जो है वो काफ़ी जगह अच्छा है, काफ़ी जगह टूटा फूटा है। टूटा फूटा इन द सेंस कि वो रोड बन रही है, और जहाँ रोड बन रही है तो आपको थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़ेगा, और वहाँ पत्थर भरे हुए हैं, बहुत स्पीड भी स्लो हो जाती है कहीं कहीं पे। तो ये है काज़ा तक की कहानी। नाको के आसपास हमें एक ख़राब पैच मिला था, तो लंबा था काफ़ी। और उसके बाद काज़ा से लेके मनाली तक
वो रास्ता आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जो लास्ट के आई थिंक 70 किलोमीटर्स हैं, 60 70 80, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसमें आप हार्डली 20 की स्पीड ही मेंटेन कर पाएंगे। वो भी शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, वो क्योंकि उस रास्ते पे वाटर क्रॉसिंग है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, नैरो रोड भी हैं, और वहाँ पे कुंजुम पास भी आता है जहाँ पे आपको एकदम स्टीप जगह पे गाड़ी चढ़ानी पड़ती है। तो उस जगह का आपको ध्यान रखना है। और एडवेंचर जो इस पूरे ट्रिप में, स्पीति वैली ट्रिप में, वो यही है। काजा से मनाली जो है वही एक एडवेंचर है। तो रोड कंडीशन का सिचुएशन मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि काजा से मनाली वाला रोड जो है, आधा रास्ता बहुत अच्छा है जिसपे आप आराम से 50 60 70 की स्पीड पे गाड़ी चला सकेंगे। काजा से लेके मनाली हाफ रास्ता ठीक है, लेकिन हाफ रास्ता जब तक आप हाईवे नहीं पकड़ लेते टूवर्ड्स मनाली, तब तक वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपका बैंड भी बच जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट भी, इरिटेट भी हो सकते हो अगर आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो। और थोड़ा सा गाड़ी वहाँ पे संभल के चलाइए, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं रोड पे, वो गाड़ी पे कहीं हिट वगैरह ना कर दे। जैसे हमारी गाड़ी पे हिट किया था, तो आपको कोई नुकसान ना हो जाए, उस नुकसान की वजह से आपका कोई ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो उस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको गाड़ी वहाँ स्लो चलानी है और थोड़ा पेशेंस के साथ चलानी है। कोई मतलब जल्दबाजी नहीं करनी कि आप 1 घंटे में पहुँचना है, 2 घंटे में पहुँचना है, ये आप उस जगह पे बिल्कुल मत कीजिएगा। रूट मैप कवर कर लिया, थिंग्स टू कैरी, फ्यूल कॉस्ट, नंबर ऑफ डेज, स्टेज, प्लेसेस टू विजिट, यही था वीडियो में। अगर आपको कुछ अभी भी क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से आपको इस पर रिस्पॉन्स करूँगा जितना जल्दी हो सकेगा। और थैंक यू सो मच अगेन गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो शायद आपके कुछ काम आएगी अगर आप स्पीति वैली जा रहे हैं तो। और प्लीज़ अगर ये वीडियो पे आप अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और हमारी जो स्पीति वैली की सीरीज़ है उसको ज़रूर देखना। ट्रेलर से लेके 5th व्लॉग तक आपको मज़ा आ जाएगा। हमें बहुत अप्रिसिएशन मिली तो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो गया कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। और फ्यूचर में आई प्रॉमिस कि मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि एक ऐसा ही रोड ट्रिप, एडवेंचरस रोड ट्रिप प्लान करूँ। बस थोड़ी सी छुट्टियों की दिक्कत होती है, नहीं तो अभी के अभी निकल जाते हैं। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, and stay happy, stay blessed. Bye bye, take care.